ध्येय। यह निर्णय आपको और केवल आपको ही करना है कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना चाहते हैं आप। इस निर्णय में आप जितना अधिक विवेक से काम लेंगे उतना ही आपका ध्येय शुभ होगा। चुनाव तो दो के बीच में से ही है कि आप आत्मा को चुनते हैं या शरीर को। यदि आप शरीर को चुनते हैं तो आपका लक्ष्य इस लोक के सुखों का, धन का, संपत्ति का, सत्ता का संग्रह करना होगा। यदि आप आत्मा को चुनते हैं तो आप इन सभी लौकिक वस्तुओं का मोह त्याग कर परलोक संवारने की को उद्यत होंगे। लोक को संवारने में जीवन को सुखी बनाने वाली अनेक वस्तुएं तो आप जुटा लेंगे, लेकिन उनका भोग भी कर पाएंगे यह निश्चित नहीं है। हो सकता है जीवन के अनेक वर्ष आप सुख सुविधाओं के संघर्ष में बिताकर जब संतुष्टि की दहलीज पर कदम रखें तो जीवन लीला ही समाप्त हो जाए। लोक को संवारने में निमग्न लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी संतान के लिए संग्रह करना है ताकि उनके बाद उनकी संतान सुखपूर्वक जीवन बिता सके। एक छोटी सी बात वे नहीं सोचते कि यदि उनके बच्चे नेक हैं, पराक्रमी हैं, तो स्वयं ही बहुत कुछ कमा लेंगे अपने लिए। उन्हें पिता द्वारा छोड़ी हुई संपत्ति या धन की जरूरत नहीं होगी। और यदि उनके बच्चे बद हैं, आलसी हैं, तो पिता का जान तोड़कर कमाया हुआ धन भी उड़ा देंगे चंद वर्षों में। दोनों अवस्थाओं में संतान के लिए संग्रह अर्थहीन सिद्ध होता है। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो इस लोक की परवाह नहीं करते। उनका लक्ष्य परलोक को बनाना होता है। वे भूखे प्यासे रहकर, अभाव में जीवन बिताकर हर समय प्रभु भजन में डूबे रहते हैं, इस आशा से कि उनके भक्ति भाव से प्रसन्न होकर परमात्मा उन्हें भव बंधनों से मुक्त कर देगा। इन्हीं लोगों में से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संसार से विरक्त होकर जंगलों में निकल जाते हैं या संसार से विमुख होकर साधु बन जाते हैं। साधु बनने वाले तो केवल परिवार बदलते हैं। डेरों आश्रमों में रहने वाले साधु अपने परिवार को छोड़कर पारिवारिक बंधनों से मुक्त नहीं होते, अपितु एक नया परिवार बना लेते हैं। इस परिवार में गुरु शिष्य, गुरु भाई, गुरु माता जैसे नए संबंध बन जाते हैं। यहाँ रहकर भी साधु को वही चौका चूल्हा लगाने के लिए धन जुटाने की समस्या से जूझना पड़ता है। यहाँ भी किसी शिष्य का गुरु भाई के बीमार पड़ने पर मन उसी प्रकार व्यग्रता का शिकार होता है जैसा घर पे रहते हुए पत्नी या संतान की बीमारी से हुआ करता था। जंगलों को भाग निकलने वाले साधु शरीर की कीमत पर आत्मा और लोक की कीमत पर परलोक प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। न काहू से लेन न देन, तीन लोक से मथुरा न्यारी, परंतु जब तब भी क्या परलोक उनके हाथ आता है? हम सब जानते हैं कि ईश्वर की सृष्टि में कुछ भी अकारण घटित नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि उसकी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता। तो क्या उस सर्वशक्तिमान प्रभु ने अपनी अनुपम सृष्टि में कुछ ऐसे शरीरों का सृजन भी किया होगा जिनका इस सृष्टि में होना ना होना एक समान हो? मनुष्य को सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट प्राणी माना जाता है। इस सर्वोत्कृष्ट प्राणी की रचना क्या इसलिए की गई है कि वह इस शरीर को लेकर जंगल को भाग निकले और एकांत में धूनी रमाकर बैठ जाए? सृष्टा ने जब हमें यह शरीर दिया तो इस शरीर के अनेकानेक संबंध भी दिए हैं। माता पिता, भाई बहन, पत्नी, संतान, बंधु बांधव सब शरीर के संबंध ही तो हैं। इनके साथ पूर्व जन्मों के कर्मानुसार लेन देन का संबंध भी बनाया है विधाता ने। जो लोग उसके विधान की अवहेलना करके संबंधों के प्रति अपने कर्तव्यों से विमुख होकर घर बार का त्याग करते हैं, आप क्या समझते हैं कि सृष्टा उन पर प्रसन्न होता होगा? आपका कोई चपरासी आपका कहना तो मानता ना हो, आपके आदेश को तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता हो, लेकिन आपका गुणगान खूब करता हो, तो क्या आप उस पर प्रसन्न होंगे? क्या मात्र इसलिए कि वह आपका गुणगान करता है पर आप उसकी अवज्ञा की प्रकृति को नजरअंदाज कर देंगे? नहीं ना। आपने अपनी प्रशंसा सुनने के लिए चपरासी नहीं रखा है, काम के लिए रखा है। काम नहीं करता है तो वह उसके होने का औचित्य कुछ है ही नहीं। उसको आपके स्नेह का नहीं, क्रोध का भाजन बनना पड़ेगा। यही स्थिति विरक्तों की है। परमपिता परमात्मा के प्रदान किए शरीर का, शरीर के संबंधों का, शरीर के कर्तव्यों का, शरीर के लेन देन का परित्याग करके क्या कोई व्यक्ति केवल इसलिए ईश्वर को प्रिय हो जाएगा कि वह 24 घंटे उसकी स्तुति कर रहा है, उसकी वंदना कर रहा है, उसकी पूजा अर्चना में निमग्न रहता है? कदापि नहीं। सृष्टि के विधान में से टूटकर अलग हुए लोगों पर ईश्वर की अनुकंपा नहीं, उसके कोप की वर्षा होती है। विवेकशील व्यक्ति लोक और परलोक दोनों को साथ लेकर चलता है। वह यथाशक्ति लोक को भी संवारता है
परलोक को भी। शरीर के धर्म का पालन भी करता है और आत्मा के धर्म का भी। वह इन दोनों से संतुलन बनाकर रखता है। संतुलन से ही उसे प्रकृति की अनुकूलता प्राप्त होती है। यह सारी सृष्टि संतुलन पर ही कायम है। दिन और रात में, गर्मी और सर्दी में, सूखे और बारिश में, धरती और आकाश में, बीज और पौधे में, चर और अचर में एक संतुलन ही तो है जो परस्पर संबंधों को जीवंत रखे हुए है। जहां भी प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है वहां भूचाल आते हैं, बाढ़ आती है, महामारी फैलती है। इसी प्रकार जहां व्यक्ति लोक और परलोक का संतुलन बिगाड़ता है वहां उसका हित नहीं अहित ही होता है। अतः विवेकशील व्यक्ति का ध्येय होता है लोक के सभी कर्मों को सुचारू ढंग से चलाते हुए आत्मा की मुक्ति का मार्ग खोजना। ऐसे व्यक्ति लोक में भी यश को प्राप्त करते हैं और परलोक में भी पुरस्कृत होते हैं। लोक की अवहेलना करके परलोक सुधारने वालों में अधिकतर तो ऐसे हैं जो यह भी नहीं जानते कि परलोक क्या है, उसे किस प्रकार सुधारा जा सकता है। संस्कार में प्राप्त भक्ति के भाव को लेकर परंपरात्मक ढंग से उसकी पूजा अर्चना करने से ही परलोक सुधरता तो जाने कितनी आत्माएं अब तक भव सागर से पार उतर गई होती। इस संसार में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो संसार में रहते हुए भी दिन भर परलोक सुधारने में लगे रहते हैं। क्या ये सब के सब मुक्त हो जाएंगे? क्या उनका दिन भर का पूजा पाठ, व्रत, उपवास, सात्विक जीवन उनकी आत्मा को जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराने के लिए पर्याप्त है? एक परिवार की कल्पना करें। सवेर का समय है, गृह स्वामी बाथरूम में है, गृह स्वामिनी रसोई घर में बच्चों को स्कूल का टिफिन तैयार करने में व्यस्त है। बच्चे अपने अपने किताब, कॉपी, जूता, कपड़ा ठीक करने में लगे हैं और दादी माँ संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त अपना आसन बिछाए भगवान की मूर्तियों को स्नान करा रही है। अचानक बच्चे का पैर फिसलता है और वह जीने पर से लुढ़क जाता है। जोर से चीखता है बच्चा। उसकी माता किचन में से पुकारती है, क्या हुआ? उसका पिता बाथरूम में से पूछता है, क्या हुआ? न पिता बाथरूम में से भागकर बाहर आ सकता है, न माता तवे पर पड़ा हुआ ऑमलेट जलने के लिए छोड़कर भाग सकती है। जीने के पास बैठी हुई दादी आंख उठाकर देखती भी नहीं कि क्या हुआ। बच्चे के सीढ़ियों में से गिरने की, उसके चीखने की आवाज दादी माँ ने सुन ली है, लेकिन वह तो संसार से उदासीन है, भगवत भजन में लीन है। वह क्यों उठकर बच्चे को संभाले? क्यों रोते हुए पौत्र को चुप कराए? क्यों उसकी चोट को सहलाए? स्पष्ट है कि उसने अपने प्राकृतिक धर्म को ईश्वर के भजन पर कुर्बान कर दिया है। भाड़ में जाए घर गृहस्थी, उसके नित्य कर्म में व्यवधान नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा उसके भगवान अप्रसन्न हो जाएंगे। नहीं सोचती है दादी की पौत्र के प्रति उसके कर्तव्य विमुख होने पर उसके भगवान को उस पर क्रोध आएगा। नहीं सोचती है कि उसकी अनावश्यक पूजा अर्चना घर के संतुलन को बिगाड़ रही है, बहू और बेटे के मन से उसके प्रति आदर भाव को कम कर रही है, उसको मानसिक संताप दे रही है। सृष्टि के नियंता ने दादी को नारी शरीर देकर जो ममता का, करुणा का अनुपम उपहार दिया था, दादी ने भगवान की आड़ लेकर उस सद्गुण का परित्याग कर दिया है और इस पर भी आश्वस्त है कि उसका परलोक संवर रहा है। यही स्त्री याचना द्वारा भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश के समय उपस्थित होती है। एक लोक कहावत है, झूठ पए बुलेने आ, घट पए तुलेने आ, पर साईं तेरा नाम ता जपेने आ। माना कि हम दिन भर झूठ बोलते हैं, माना कि हम कम तोलते हैं, लेकिन हे ईश्वर हर समय तेरा नाम भी तो जपते हैं। कैसा है यह नाम जपना? एक मनोवैज्ञानिक कवच बना लिया है आपने भगवान के नाम को कि झूठ बोलते समय तो कम तोलते समय यदि कोई विपत्ति आएगी तो भगवान का नाम ढाल बनकर उसे रोक लेगा। हिसाब लगाकर देखिए, जितनी बार भी आप मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्या उतनी ही बार आप प्रभु से कुछ ना कुछ मांगते नहीं हैं? प्रत्येक वंदना के साथ आप उसका मोल मांगते हैं। आप क्या समझते हैं दुकान खोल रखी है ईश्वर ने कि स्तुति के 2 बोल ले जाइए और बदले में अपनी मनोकामना पूरी कर लाइए? सदाव्रत लगा रखा है ना ईश्वर ने, लंगर खोल रखा है ना कि आप जब चाहे याचक बनकर चले जाएं और पेट भरकर खा आए। शीराजी कहता है, तू बंदगी चू गदाया बशरते मुज्द मकुन कि ख्वाजा कुद रबीशे बंदा परवरी दानत। तू याचकों की तरह जो अनुनय विनय कर रहा है उसकी मजदूरी मत मांग, क्योंकि ईश्वर को सृष्टि के लालन पालन की विधि ज्ञात है। वह तुमसे नहीं सीखेगा कि सृष्टि के पालन के लिए उसे किसको क्या देना है। प्रत्यक्ष है कि यहाँ आपका ध्येय आत्मा की गति,
उसकी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं है। सांसारिक लाभ ही आपका लक्ष्य है। अतः आपकी सारी पूजा अर्चना मस्का लगाने का प्रयास है। आप समझते हैं कि राजे रजवाड़े की तरह भगवान भी आपसे प्रशंसा सुनेगा और गले से उतारकर मोतियों की माला आपकी ओर फेंक देगा। ठीक ही तो कह रहा है फारसी कवि। आप वंदना कहाँ कर रहे हैं? ईश्वर की स्तुति करने में जो समय और श्रम लगा रहे हैं उसका मूल मांग रहे हैं। यहाँ आप यह भूल रहे हैं कि प्रभु ने तो आपको यह कार्य नहीं सौंपा है। उसने तो आपसे नहीं कहा है कि मेरी स्तुति करें। आपने सड़क के किनारे अपनी कार पार्क की है। एक लड़का अंगोछा लेकर आपकी गाड़ी के शीशे साफ कर रहा है। आपके लिए आवश्यक नहीं है कि उसे कुछ दें। दयावश भी दे भी सकते हैं, न चाहें तो ना भी दें। उसका कोई अधिकार नहीं है इस मजदूरी पर। वास्तव में उसने मजदूरी की भी नहीं। उसने भिक्षा मांगने का एक नया ढंग खोज निकाला है। मजदूरी के भाव से वह वहां रहा होता तो जान मारकर कड़े हाथों से आपकी गाड़ी को चमका देता, लेकिन वह तो मात्र एक अंगोछा घिस रहा है, मात्र इस आशा से कि आप कार स्टार्ट करते समय एक आध रुपया उसे दे देंगे। आप जब बिना सिक्का फेंके गाड़ी से निकलते हैं तो वह चुपचाप इसे सहन नहीं कर लेता। आपके पीछे पीछे एक गंदी गाली दौड़ाता है। आप में और उस लड़के में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कुछ ना मिलने पर प्रभु को गाली नहीं देते हैं। इसमें भी आपका कोई कमाल नहीं है। वास्तव में आपने तुरंत प्राप्त होने वाली कोई चीज मांगी ही नहीं है। आप वंदना समाप्त करते ही मजदूरी का फल नहीं मांग रहे हैं। आपने जो कुछ मांगा है उसका निर्णय आगे चलकर होगा ही कि मिला या नहीं। ना मिलने पर आप यदि गाली भी नहीं देते हैं तो भी ईश्वर को कोसते अवश्य हैं। अब निर्णय आप स्वयं ही कर लें कि आपकी पूजा अर्चना का, आपकी अनुनय विनय का, आपकी स्तुति वंदना का ध्येय क्या है। मात्र स्वार्थ या कुछ और? स्वार्थ है तो परलोक में इसका कोई संबंध नहीं है। आत्मा से इसका कोई सरोकार नहीं है। इस लोक का अर्थ यह है, यह शरीर। आप जो कुछ भी कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं। दफ्तर में आप अपने अफसर की चमचागिरी करते हैं कि वह आप पर प्रसन्न रहे, आपकी इच्छा के विरुद्ध आपका स्थानांतरण ना होने दे, आपकी वार्षिक रिपोर्ट अच्छी लगे लिखे, आपकी त्रुटियों को नजरअंदाज करता रहे। पूजा पाठ में आप इसी प्रकार की चमचागिरी भगवान की करते हैं, क्योंकि आपके संस्कार में यह बिठा दिया गया है कि भगवान अफसरों का अफसर, राजाओं का राजा, अमीरों का अमीर है। इसलिए आप यह सोचकर उसकी अनुकंपा मांगते हैं कि यदि आपका अफसर आपकी चमचागिरी के बावजूद आपका अहित करने लगे तो उसका बड़ा अफसर अर्थात भगवान उसे ऐसा करने से रोक दे। भगवान के संबंध में आपकी बुनियादी धारणा ही भ्रांति पर आधारित है। आपने ब्रह्म को हाड़ मांस का बना ऐश्वर्य भोगी सर्वशक्तिमान राजाधिराज समझ रखा है, जो वह कदापि नहीं है। उसे किसने देखा है कि उसके ऐसे रूप का प्रचार कर डाला? हमने उसकी मूर्तियां बनाकर मंदिरों में बिठा डाली और समझ लिया कि जैसे दादा दादी के चरण छूने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा, वैसे ही मूर्ति के चरण छूने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। यह आपका विश्वास है कि उसका आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो फिर सारी सृष्टि आपके अनुकूल हो जाएगी। मिर्जा गालिब कहते हैं, सबके दिल में है जगह तेरी जो तू राजी हुआ, मुझ पे गोया एक जमाना मेहरबान हो जाएगा। गालिब ने उसे राजाधिराज नहीं कहा। उसकी अनुकंपा के महत्व की व्याख्या यह कहकर की है कि क्योंकि उसी का अंश आत्मा के रूप में सृष्टि के समस्त प्राणियों के अंदर विद्यमान है, इसलिए मूल तत्व की अनुकंपा प्राप्त होते ही उसके सर्वत्र अंशों की कृपा दृष्टि याचक को प्राप्त हो जाती है। गालिब ने सृष्टि के कण कण में ईश्वर की विद्यमानता के सिद्धांत को बहुत सरल शब्दों में व्याख्यायित किया है, लेकिन आप तो इस सिद्धांत के पास भी नहीं फटकते। आप तो अभी भी सामंती युग की भ्रांतिपूर्ण मान्यता को लेकर सर्वार्थ परक भक्ति कर रहे हैं। महात्मा सूरदास ने भक्ति की 4 कोटियां निर्धारित की हैं। माता भक्ति 4 प्रकार, सतरज तमगुण शुद्धासार। और फिर इन चारों की प्रकारों की स्पष्ट व्याख्या की है सूरदास ने। भक्ति सात्विक चाहत मुक्ति, रजोगुणी धन कुटुंब अनुरक्ति, तमोगुणी चाहे या माई, मम वैरी क्यों हूं मर जाई, शुद्धा भक्ति मोक्ष को चाहे, मुक्त ही कोसो नहीं अवगाहे। अर्थात जब आप ईश्वर की आराधना धन कुटुंब आदि के लिए करते हैं तो आपकी भक्ति रजोगुणी भक्ति होती है। जब आप ईश्वर की आराधना करके अपने किसी शत्रु के विनाश की प्रार्थना करते हैं तो आपकी भक्ति तमोगुणी भक्ति होती है।
जब आप अपनी आत्मा के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की प्रार्थना करने को लेकर उसकी आराधना करते हैं, तब आपकी भक्ति सात्विक भक्ति होती है। इन तीनों प्रकार में से किसी प्रकार की भक्ति भी कर रहे हो आप, वह शुद्ध भक्ति तो नहीं है। सूरदास ने आत्मा की मुक्ति के लिए प्रार्थना को भी स्वार्थ से भिन्न नहीं माना है। उसके अनुसार शुद्ध भक्ति वही है जिसमें मुक्ति की कामना भी न की जाए, प्रयास किया जाए, साधना की जाए कि हमारा शरीर छोड़ने के बाद भी हमारी आत्मा पुनः अपने मूल रूप को पहुंचकर ब्रह्मत्व को प्राप्त हो। अशुद्ध भक्ति करके यदि आप समझते हैं कि आपको शुद्ध भक्ति का फल प्राप्त होगा, तो कबीर के शब्दों में आपसे कहता हूं कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाते खाए। यह सारा क्रियाकलाप बबूल के पेड़ उगाने का है, और जब पेड़ उग जाता है, अपने हाथ पांव फैलाने लगता है, तब उसका सारा शरीर तीखे शूलों से भर आता है। उसे आम प्राप्त करने की इच्छा व्यर्थ है। आम प्राप्त करना था तो आम का ही पेड़ लगाना चाहिए था आपको। मोक्ष चाहिए था तो मोक्ष पाने का ध्येय रखा होता आपने और उसके लिए प्रयत्न किया होता। आपने तो ध्येय ही तामसी रखा और राजसी या अधिक से अधिक सात्विकी। स्वार्थ से ऊपर तो उठे ही नहीं आप। स्वार्थ का फल लौकिक सुख हो सकता है, अलौकिक अद्वितीय अमर तत्व की प्राप्ति नहीं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए मात्र लक्ष्य का संधान ही पर्याप्त नहीं होता, उसकी प्राप्ति के लिए समुचित साधनों का संग्रह तथा उन साधनों का दक्षतापूर्ण प्रयोग भी परम आवश्यक होता है। सबसे पहले तो हमें अपना लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। यदि हम ईमानदारी से चाहते हैं कि हमारे भीतर का ब्रह्म तत्व ब्रह्म में विलीन होकर परमानंद को प्राप्त हो, तो इसके लिए अपनी लौकिक वृत्ति को बदलना होगा। शरीर और आत्मा दोनों के महत्व को समझना होगा। आत्मा के पास ब्रह्मत्व की प्राप्ति का मात्र एक ही साधन है और वह है शरीर। मानव शरीर को नगण्य जानकर इसे उपेक्षित करके आप साधन किसे बनाएंगे? अतः आपके पास शरीर का होना ही पर्याप्त नहीं है, शरीर का पूर्णतः स्वस्थ होना भी आवश्यक है, ताकि शरीर आत्मा की यात्रा के लिए अपेक्षित ऊर्जा का निर्माण कर सके। इस शरीर को बनाए रखने के लिए जो कुछ करना सहज है वह आप नहीं करेंगे तो सृष्टि के विधान में अनुचित असफल हस्तक्षेप का प्रयास करेंगे। असहज होकर शरीर के पीछे लगेंगे तो स्वार्थ की दलदल में फंस जाएंगे। शरीर के सभी कर्म हर्ष करें, लेकिन सजग होकर, चैतन्य होकर, जागृत अवस्था में रहकर। ठीक से जान लीजिए कि ऐसा कोई भी कर्म जिसके करने से आपकी आत्मा पर बोझ पड़ता है त्याज्य है, और ऐसा कोई भी कर्म जिससे आत्मा प्रसन्न होती है शुभ है, करणीय है। अपनी महत्वाकांक्षा की सीमा बांध लें। सपने देखना मनोवांछित है, आप भी सपने देखिए, लेकिन सपनों को साकार करने के लिए उचित अनुचित का बोध त्याग कर अंधी दौड़ में सम्मिलित मत होइए। अपने विवेक को जागृत रखिए, तो आपको कर्म करने से पूर्व उसके औचित्य अनौचित्य का पता चल जाएगा। कर्म करने के बाद भी पता चल जाए तो प्रायश्चित कर लें और भविष्य में और अधिक सतर्क होकर रहें कि उस कर्म की पुनरावृत्ति कभी ना हो। महत्वाकांक्षा की सीमा बांधते समय इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आप भाग्यवादी ना हो जाएं, निराशावादी ना हो जाएं। संत मूलक दास और मलुक दास ने कह दिया है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इसका अर्थ निकाल लिया लोगों ने कि कुछ करो या ना करो, रोटी तो ईश्वर देगा ही। सांप किसी की नौकरी नहीं करता, पक्षी कोई काम धंधा नहीं करते, लेकिन सांप को अपने बिल में बैठे या पक्षी को अपने नीड में बैठे बैठे ही तो नहीं भोजन की प्राप्ति होती। भोजन की तलाश में निकलना तो उनको भी पड़ता है। यही कर्म सिद्धांत है। जीवन में से कर्म को मनफी कर देने से भाग्यवाद उभरता है। भाग्यवादी व्यक्ति वास्तव में अपने भाग के कर्मों से पलायन करता है, अतः उसे अपेक्षित फल की प्राप्ति भी नहीं होती। गीता ने निष्काम कर्म की जो संज्ञा प्रस्तुत की है, उसका अर्थ यह नहीं है कि आप सब कुछ भाग्य पर छोड़ दें। उसका अर्थ है कि उसके फल के साथ उसकी आपकी समस्त चेतना जुड़कर न रह जाए। ऐसा नहीं है कि आप बीज बोएं और भूल जाएं। आपने अपना कर्म कर दिया, अब उसके फल अर्थात फसल की इच्छा क्यों की जाए? नहीं, यहाँ आपके कर्म की इति नहीं हो गई थी। पानी देना, गोड़ना, निराना भी तो आपको ही कर्म करना था। उसे कौन करेगा? फसल की आशा
ही ना हो तो कोई कैसे जुताई बुआई करेगा। लेकिन यह कि जब तक फसल तैयार ना हो जाए, बल्कि जब तक फसल कटकर घर ना आ जाए, आप घर परिवार समाज संसार से विमुख होकर खेत में ही पड़े हों, इसे लिप्त कर्म कहा जाता है। निर्लिप्त कर्म है बोइए, निराइए, गोड़िए, पानी दीजिए, कीट पतंगों से उसकी रक्षा कीजिए, लेकिन फसल के मोह की सीमा भी बांधिए ताकि आप अपने अन्य कर्मों का निर्वाह भी कर सकें। ध्येय जितना स्पष्ट होगा, ध्येय प्राप्ति का संकल्प जितना सुदृढ़ होगा, ध्येय प्राप्ति के साधन जितने उचित होंगे, सफलता उतनी ही निश्चित होगी। साधनों का प्रयोग जितना अधिक विवेकपूर्ण होगा, सफलता उतनी ही द्रुत गति से आपकी ओर बढ़ती चली जाएगी।